लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, जो आप लोग के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए स्पेशली आप लोग जो स्टूडेंट्स गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ से अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक प्लस ये जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ये आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैंने रिवीजन सीरीज चलाया है उस पर आप लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 का 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुका है। फिर आप लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का भी पहला वीडियो आ चुका है कल, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं। तो कल हम लोग ने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पार्ट 1 पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग ने देखा था कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर मार्केटिंग के जो नेचर होता है, फीचर्स क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा था सिलेबस, ये तो हम लोग का सिलेबस था। तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट के सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। ये हम लोग ने बोला था कि ये सब यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कल हम लोग ने मीनिंग ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था, फिर फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ा था, फिर मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये जो कल हम लोग का मिस हो गया था, ये आज हम लोग इसको टारगेट करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 2 पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये छूट गया था कल, वीडियो लंबा हो गया था। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली। देखो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये समझने के पहले एक चीज़ याद रखो, जैसे हम लोग का जो इंसान का जो ये इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, चिंपांजी से या फिर बंदर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ से जो हम लोग ह्यूमंस पे कन्वर्ट हुए हैं, सिमिलरली ये जो मार्केटिंग का भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है ना, लाइक लास्ट 50 ईयर्स, 50 साल पहले वहाँ पे कब मार्केटिंग कैसे होता था। ठीक है, वहाँ पे मतलब क्या, इंडिया में ही लाइक मार्केटिंग कैसे होता था, और अभी करेंट सिचुएशन पे मार्केटिंग कैसा होता है, उसका जो एक इवोल्यूशन हुआ है। जैसे मैंने ग्राफ पे ये जो तुम लोगों को दिखाया है, ये ग्राफ पे जो तुम लोग देख सकते हो कि ये ऊपर जाता रह रहा है, तो सिमिलरली ये हम लोग का इवोल्यूशन भी हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझते समझ में आ जाएगा। सुनो, तथा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता था, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिर सोसाइटल कॉन्सेप्ट। पर ये जो होलिस्टिक मार्केटिंग है, ये कोई कोई लोग बोलते हैं, कोई ऑथर इसको कंसिडर करता है और कोई इसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी याद रखो क्या लिखा है, देखो स्टार्टिंग से। Traditionally, the objective of marketing was to make the goods available at places where they were needed. The emphasis then shifted from exchange of satisfaction of human wants. The scope of marketing was enlarged due to technological progress and multiplication of human needs and wants. In this process, traditional ideas on marketing were replaced by modern concepts. मतलब पहले क्या था, पहले बस सामान को कहाँ रखना है, प्रोडक्ट को कहाँ रखना है, कौन से मार्केट पे रखना है, वो मार्केटिंग का काम होता था। लेकिन आज के ज़माने में, आज का जो प्रेजेंट जनरेशन है, यहाँ पे मार्केटिंग का गोल हो गया है कि कस्टमर्स के वांट्स को टारगेट करना। ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है मार्केटिंग के मीनिंग में कल क्लास पे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। देखो पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेशन बोल सकते हो। इतना पैराग्राफ बोल जाओ, मैं सिंपल एक लाइन पे बोलता हूँ, तुम लोग को याद रहेगा कि प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पे ना एक कंपनी का गोल था कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो उतना बनाओ। मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पे हर एक कंपनी का टारगेट होता था तब के ज़माने में कि जितना ज़्यादा बनाओगे उतना फ़ायदा है। अभी बात है, जितना ज़्यादा बनाएंगे तो फ़ायदा कैसे होगा, इसीलिए फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अगर हम लोग घर में एक केक बनाते हैं, ठीक है, जितना रॉ मटेरियल्स लगता है अप्रोक्स अगर हम लोग देखने जाए तो हम लोग को 400 से 500 रुपये चला ही जाता है, 500-600 रुपये तो चला ही जाता है अगर एक केक को बेक करने में, उतना पैसा चला जाता है। लेकिन एक बेकरी जो होता है, जहाँ से हम लोग केक वगैरह परचेज करते हैं, वो लोग बल्क में बनाते हैं, तो उनको क्या होता है कि एक कॉस्ट बेनिफिट मिलता है। जितना रॉ मटेरियल्स हम लोग ने लाया है उससे एटलीस्ट 3 से 4 केक बन जाएगा, लेकिन हम लोग का नीड ही एक था, राइट, तो फिर कभी बनाएंगे। तो सिमिलरली क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक मशीन एक साथ 1000 गुड्स बना सकता है, लेकिन ऑर्डर आया है हम लोग का सिर्फ 100 गुड्स का, लेकिन मशीन को तो ऑन करना ही पड़ेगा।
जो एम्प्लॉयज उस मशीन से प्रोडक्ट बना रहा है उसको रखना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर हम लोग को बल्क ऑर्डर मिलता, 1000 गुड्स एक साथ बन जाता, इतना इलेक्ट्रिसिटी तो वही लगता, करंट उतना ही जाता, राइट। ऐसा तो नहीं है कि 100 गुड्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी कम जाएगा, क्योंकि मशीन तो ऑन होगा ही, राइट। इसीलिए क्या होता है कि पहले का कॉन्सेप्ट था तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, अगर ज़्यादा बनाओगे तो कम दाम में तुम बना सकते हो, अगर कम दाम में बनाओगे तो पहले क्या होता था, चीपर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हायर द नंबर ऑफ कस्टमर्स। जितना कम दाम में बनाओगे कस्टमर्स तुम्हारे पास डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना, देखो नोट्स पे क्या दिया है। इट वॉज हेल्ड ट्रू इन द 1950s when capitalism had created a growing number of affluent and middle class people. This stage organizations believe that consumers are in favor of those products that are available widely and are not much costly. मतलब कस्टमर्स वही प्रोडक्ट लेते थे जो उसके आस पड़ोस में मिलता था। ऑफ कोर्स अगर तुम ज़्यादा बनाओगे तो तुम हर मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट। तुम्हारे पास 1 लाख गुड्स है, तुम छतरीबड़ी एरिया में हो, तुम पूरा छतरीबड़ी में जितने दुकान है सब दुकान में दे दोगे। लेकिन अगर तुमने बनाया ही 100 गुड्स है तो वो कैसे दोगे, सब दुकान में कैसे बांटोगे, एक दो करके दुकान में बांटोगे, राइट। यही होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर तुम लोग को डाउट होता है तो इसका जो द मेन एट्रीब्यूट्स पढ़ोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है देखो, इट इज कंपनी फोकस्ड, ले स्ट्रेस ऑन मास प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली, ज़्यादा बनाएंगे और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जो मैंने बोला, ठीक है। फिर और क्या है देखो, इग्नोर्स द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। ये याद रखना, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन जो होता है वो कस्टमर्स का नीड्स को नहीं देखता है। बॉस वाला बहुत बिंदास है, जो ओनर है वो बोलता है मैं ज़्यादा बनाऊंगा, जितना ज़्यादा बनाऊंगा उतना मुझे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा और डायरेक्टली मुझे प्रॉफिट भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। यहाँ पे धक्का मुक्का खाने के बाद कंपनी को पता चल गया कि सिर्फ कम दाम में प्रोडक्ट बनाने से नहीं होगा, हर मार्केट में तुम्हारा प्रोडक्ट को दे देने से नहीं होगा। हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी अच्छा होना पड़ेगा, सिर्फ कम दाम में देने से नहीं होगा। क्या हुआ 1950s के बाद, पकड़ के चलो 10 से 15 साल में, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि 10-15 साल बाद क्या हुआ, कस्टमर्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है या फिर कम दाम में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो नहीं खरीदते थे, वो वही प्रोडक्ट खरीद रहे जिसका क्वालिटी अच्छा है। अगर क्वालिटी अच्छा नहीं है, जितना कम दाम में भी क्यों ना दो तो नहीं चलेगा। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में क्या होता है कि वी टारगेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स अच्छा होगा तो कस्टमर्स डायरेक्टली आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स पढ़ लो, देखो एट्रीब्यूट्स में क्या लिखा है, इट इज प्रोडक्ट फोकस्ड। ऑफ कोर्स वो कस्टमर क्या था, वो क्या था, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में इट वाज कंपनी फोकस्ड, और ये क्या है, इट इज प्रोडक्ट फोकस्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, एज्यूम दैट कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑफ कोर्स कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट क्वालिटी। फिर नेक्स्ट क्या है, on the belief that consumers choose among different products on the basis of the best quality for the price paid. Of course वो एक ही चीज़ पे एज्यूम करके बैठता है कि ओरिएंटेशन में कि अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स अच्छा है तो कस्टमर्स डायरेक्टली खरीदेंगे, ठीक है। अभी समझ में आया। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, फिर उसका काम कम दाम में तुमको मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो तुम आसानी से बेच पाओगे, ठीक है। सेकेंड जो मार्केटिंग इवोल्यूशन में है वो है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट के क्वालिटी को टारगेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो कि है सेलिंग ओरिएंटेशन। सेलिंग ओरिएंटेशन क्या करता है, सुनो। सेलिंग ओरिएंटेशन का मेन टारगेट होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करेंगे, मतलब एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। अभी ऐसा तो नहीं है कि तुम दुकान में कस्टमर आ गया उसको गला पकड़ के उसको बेच दोगे प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। सेलिंग ओरिएंटेशन में क्या होता है, तुम टारगेट करते हो कि इफेक्टिव सेल्स मैनेजर हो, तुम्हारे दुकान में जो एम्प्लॉयज है वो अच्छा हो, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर्स का खुद से ही नीड होता है। जैसे दुकान में आ गए, हम लोग भी कभी कभार मॉल में जाते हैं, कोई अगर सेल्स पर्सन आके बोलता है मैम सर, इतना इज्जत तो कभी लाइफ में मिलता नहीं है घर पे, लेकिन दुकान में जाने से तो मिलता है, सर व्हाट डू यू नीड, मैम आपको क्या चाहिए, अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये कंपनी में नया आया है, ठीक है, ये ले सकते हो सर। अगर बोलते हैं लड़के लोग तो वैसे ही फ्लैट हो जाते हैं, राइट। वो लोग बोलते हैं अरे ठीक है कुछ तो लेना ही पड़ेगा। और लड़के लोग का ये है, ठीक है, उन लोग को बुरा लग जाता है कि अगर इतना घुसते के बाद अगर कुछ नहीं लिया तो दुकानदार को बुरा लगेगा बोल के हम लोग कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सेलिंग ओरिएंटेशन में एक कंपनी ने क्या टारगेट किया मार्केटिंग के इवोल्यूशन में, कि हम लोग अच्छा से अच्छा सेल्स पर्सन लगे, अच्छा से अच्छा सेल्स पर्सन को रखे, सो दैट वो कस्टमर्स को नीड को जनरेट करे। देखो क्या लिखा है,
The organizations that employ sales orientation focus on the selling and promotion of specific product. The selling orientation holds that if customers are not oriented properly, they will not buy enough of a organization product. Exactly. ठीक है, इसमें देखो द मेन फीचर्स पढ़ लो, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा. देखो, इट इज कंपनी फोकस, ये भी कंपनी फोकस है. ठीक है, लेज प्रोमिनेंस ऑन सेल्स वॉल्यूम, उसका मेन टारगेट होता है सेल्स को बढ़ाना. ठीक है, बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इफ कस्टमर्स आर लेफ्ट अलोन दे डू नॉट बाय एनफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट. एग्जैक्टली. अगर तुम लोग ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के रखा है जहाँ पे सब प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनाइज करके रखा है, यहाँ पे मैगी हो गया, यहाँ पे परफ्यूम्स हो गया, या फिर तुम लोग का XYZ जितना भी प्रोडक्ट्स है वो सब अरेंज करके रखा है, लेकिन अगर एक सेल्स पर्सन रहेगा दुकान में, वो तुम्हारे साथ साथ पीछे पीछे चलेगा कि मैम आपको क्या चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए, आप ये ट्राई कर सकते हो, आप वो ट्राई कर सकते हो, तो तुम्हारे दुकान का जो सेल्स है, ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्स है वो बूस्ट होता है, मतलब बढ़ता है. ठीक है, ये याद रखना. याद हो गया. उसके बाद है देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तुम लोग का मार्केटिंग ओरिएंटेशन. मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या होता है कि यहाँ पे मार्केटिंग का मेन गोल क्या था, मैंने कल बोला था कि मार्केटिंग का मेन गोल होता है कस्टमर्स के नीड को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको फुलफिल करना. तो मार्केटिंग ओरिएंटेशन में होगा हम लोग देखेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, जो उसको चाहिए हम लोग उसको देंगे, तब जाके हम लोग का सेल्स बढ़ेगा, मतलब हम लोग का प्रॉफिट होगा. देखो पढ़ो. इट इज ए कंज्यूमर सेंटर्ड ओरिएंटेशन दैट इज बेस्ड ऑन दी सेंस एंड रेस्पॉन्स फिलोसफी. रेस्पॉन्स फिलोसफी, सेंस एंड रेस्पॉन्स कैसे, नीड, जो नीड चाहिए उसको फुलफिल कर दो, तो सेंस एंड रेस्पॉन्ड हुआ कि नहीं, राइट. The aim of organization following this orientation is to find right products for their customers rather than right customers for their products. अभी समझे. ठीक है, उसके बाद देखो एट्रीब्यूट्स पे आओ, तुम लोग का क्लियर हो जाएगा. क्या है देखो, द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस ओरिएंटेशन आर, इट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड. वो कस्टमर्स का फोकस रखता है. मैंने ऑलरेडी कल मैंने बताया था कि मार्केटिंग जो होता है उसका और एक फीचर है कि उसका मेन टारगेट होता है कस्टमर्स. वो कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है, इसीलिए ये क्या होता है, इट इज कंज्यूमर फोकस्ड, या फिर इट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड भी बोल सकते हो. ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, प्रोमिनेंस इज ऑन. ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस इज ऑन अट्रैक्टिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर्स बाय ऑफरिंग देम दोज प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई देयर नीड एंड मीट वांट्स. मतलब मार्केटिंग का एक ही गोल होता है कि कस्टमर का जो नीड है वही प्रोडक्ट उसको दिया जाए, सो दैट वो उसी को परचेज करे. ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग सोसाइटी के बारे में सोचते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम लोग का मामा अर्थ. ठीक है, वो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए एक मार्केटिंग टूल यूज किया है, जो कि है कि सपोज अगर कोई एक प्रोडक्ट हम लोग का खरीदेगा तो हम लोग उसके बदले एक पेड़ लगाएंगे. ठीक है, जितना मुझे रफली याद है 1 या 2 पेड़ जितना भी होता है, तुम लोग गूगल कर लेना कि कोई कस्टमर मामा अर्थ का कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसके बदले वो लोग एक पेड़ लगाएंगे. ठीक है, तो ये क्या हुआ, कस्टमर्स खुश होंगे कि नहीं, अरे मेरे खरीदने से एक पेड़ लग रहा है तो मैं और खरीदूंगा, राइट. लड़कियों लोग का ये बहुत ज़्यादा रोल रहता है इसमें कि जितना वो लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या जो भी, लड़के लोग भी आजकल लेते ही हैं, तो क्या होगा, उसके कारण पेड़ लग रहा है, अच्छा भी बात है. और एक चीज़ देखना तुम लोग, ये सब चीज़ प्रैक्टिकल आंसर है. तुम लोग अपने क्लासमेट का जो कॉपी है घर में होगा, अभी वीडियो जब देख रहे हो उसको उल्टाओ, पीछे जाके देखो कि लिखा होगा, कोई कोई जो पुराना कॉपी आता था उसमें लिखा हुआ है कि योर 1 रुपीज ऑफ दिस कॉपी इज डोनेटेड टू द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. मतलब तुम जो कॉपी खरीद रहे हो वो 10 रुपये का, उसका एक हिस्सा हम लोग जो गांव में जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ पे हम लोग डोनेट करेंगे. तो ये क्या आता है, इससे लोगों का एक इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा मेरे कारण सोसाइटी में कुछ अपलिफ्टमेंट हो रहा है. तो ये सब करके भी क्या होता है, हम लोग अपना सेल्स को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, यही होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. ठीक है, और एक आउट ऑफ द बॉक्स एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे BCCI ने किया था, एवरी डॉट बॉल पे 1000 पेड़ वो लोग लगाएंगे. जो लोग क्रिकेट के फैंस हैं उनको पता है, लेकिन ये अलग चीज़ हो गया. ठीक है, BCCI को इसमें नहीं लाते, बस एग्जाम्पल है. ठीक है, कि मार्केटिंग में भी सोसाइटी के बारे में जब हम लोग सोचते हैं उसको सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है. ठीक है, ये तुम लोग पढ़ लेना. उसके बाद क्या है देखो, होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशन. ठीक है, ये चीज़ को याद करने के लिए एक चीज़ याद रखना तुम लोग कि इसमें होलिस्टिक मार्केटिंग में एवरीथिंग मैटर्स. हम लोग हर एक एक्सपेक्ट
कस्टमर्स का देखेंगे, चाहे वो प्राइस हो गया, कस्टमर का नीड हो गया, कस्टमर का वांट हो गया, चाहे प्रोडक्शन हो गया, चाहे प्रोडक्ट हो गया, चाहे सेलिंग हो गया, मतलब ये जो जितना भी इवोल्यूशन हुआ है प्रोडक्शन से प्रोडक्ट, फिर हम लोग का मार्केटिंग, सॉरी मार्केटिंग नहीं, पहले सेलिंग, फिर मार्केटिंग, फिर सोसाइटल मार्केटिंग, हर एक एक्सपेक्ट को जब हम लोग कंसीडर करेंगे वो होलिस्टिक मार्केटिंग होता है। आज का प्रेजेंट जनरेशन में क्या होता है, हर एक कंपनी ट्राई करता है कि होलिस्टिक मार्केटिंग करे सो दैट उनका सेल्स बूस्ट अप हो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हुआ है एक्सप्लेनेशन, बट आई गेस आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग का जो ये मार्केटिंग है उसका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट था, फिर प्रोडक्ट, फिर सेलिंग, फिर मार्केटिंग, फिर सोसाइटल मार्केटिंग, फिर होलिस्टिक मार्केटिंग। ठीक है, मैंने नोट्स वाइज नहीं गया हूँ कुछ कुछ जगह पे, जैसे लास्ट के 2 पॉइंट में, क्योंकि देखो बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा नोट्स को, ये आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तुम लोग आराम से उससे पढ़ सकते हो। और साथ में तुम लोग जब नोट्स को खोलोगे अपने लैपटॉप में या फिर दूसरे फोन में, तब साथ ही साथ मेरा वीडियो आप लोग ऑन कर सकते हो, सो दैट क्या होगा, आप लोग को साइड बाय साइड क्लियर होता जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो लंबा हो रहा है वीडियो। मैं देखता हूँ आज कितना टॉपिक होता है, वरना इसका पार्ट 3 बना दूंगा। ठीक है, अभी सुनो, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये आप लिख के ले लो। ठीक है, कि ये टॉपिक आना ही आना है आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में, चाहे वो सेशनल्स हो गया, आप लोग का इंटरनल असेसमेंट हो गया, या फिर आप लोग का फाइनल्स हो गया, ये टॉपिक तो आना ही आना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि राइट डाउन 7 P's ऑफ मार्केटिंग, या फिर एक्सप्लेन 7 P's ऑफ मार्केटिंग, या फिर डायरेक्टली आ सकता है एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अगर आप लोग को वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग बोला है या फिर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोला है, तो आप लोग अगर 5 मार्क का है तो आप लोग सिर्फ 4 लिखने से भी होगा, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को सब पॉइंट याद है, ठीक है, 7 P याद है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन पीपल प्रोसेस फिजिकल एविडेंस, तो आप लोग पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले देखो स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्या है, देखो द टर्म मार्केटिंग मिक्स फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1964। ठीक है, 1964 में आया था। किसने दिया था? ई जेरोम मैककार्थी ने। ठीक है, क्या बोला था, 4 ब्रॉड ट्राइब्स में इसको भाग किया था। क्या क्या था? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, अभी ये सब इतना याद नहीं रखना है हम लोग को, बस एक चीज याद रखना है कि मार्केटिंग मिक्स, जैसे हम लोग बंगाली में एक टर्म है कि 12 मोजा मिक्सचर, जो तुम लोग खाते हो कॉलेज के सामने या जहाज पे भी तुम लोग वीडियो देख रहे हो, कि एक मिक्सचर जब तुम लोग खाते हो उसमें थोड़ा सा बादाम भी होता है, थोड़ा सा मूढ़ी भी होता है, थोड़ा सा चना भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा पापड़ भी होता है, थोड़ा सा ऑयल भी देते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्स उसमें जाता है, जो एक मिक्सचर बनता है। सिमिलरली हम लोग का मार्केटिंग भी कुछ कुछ एलिमेंट्स से बना है। जितना एलिमेंट्स है उसका नाम है 7 एलिमेंट्स, 7 P's। ठीक है, P's में क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्लेस होता है, प्रमोशन होता है, पीपल होता है, प्रोसेस होता है और फिजिकल एविडेंस। को मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स इज द मिक्सचर ऑफ 7 P's, जो मैंने बोला, क्योंकि उस एक मिक्सचर है तो कुछ कुछ एलिमेंट्स आएगा, तो मिक्सचर ऑफ व्हाट? 7 P's। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट। अभी मार्केटिंग का मीनिंग क्या था? मैंने क्या बोला था? अपने प्रोडक्ट को राइट कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करता है मार्केटिंग। ऑल द एक्टिविटीज दैट ए कंपनी डज इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केटिंग। राइट, ये हम लोग ने कल पढ़ा था। अभी बात है कि प्रोडक्ट क्या है, कि प्रोडक्ट के बिना मार्केटिंग इम्पॉसिबल है। अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो तुम कस्टमर्स को किस चीज के बारे में बताओगे? प्राइस वगैरह बता के क्या होगा अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो? राइट, तो प्रोडक्ट याद रखना, प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, बिकॉज इट इज द थिंग दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स। मतलब प्रोडक्ट ही एक ऐसा चीज है जो कस्टमर्स को इन हैंड मिलेगा। ठीक है, अगर सर्विसेज है तो इंटेंजिबल होता है, लेकिन अगर गुड्स मिल रहा है उसको प्रोडक्ट में तो वो टेंजिबल होता है। थोड़ा सा समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट में क्या लिखा है, ए प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स दैट प्रोवाइड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू द बायर्स। प्रोडक्ट आर द मीन्स बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। प्रोडक्ट ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम लोग मार्केटिंग क्या करता है, एक कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करता है। सपोज एक कस्टमर्स को प्यास लगा है और तुम क्या करते हो, तुम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, तो कस्टमर्स का नीड जो है उसको फुलफिल करने के लिए तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट है, राइट।
इसीलिए बोला है कस्टमर्स का जो नीड होता है उसको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करता है। ठीक है, ये याद रखना तुम लोग। फिर देखो क्या लिखा है, ए प्रोडक्ट इन दिस सेंस इज एनीथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स व्हिच माइट सेटिस्फाई ए नीड। ए फर्म में ऑफर ए सिंगल प्रोडक्ट और सेवरल प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली द प्रोडक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो देयर शेप, डिजाइन, स्टाइल, ब्रांड, पैकेज एक्सेट्रा आर ऑफ इम्पोर्टेंस। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो होता है एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर डुअल प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाटा का देखो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि नहीं। टाटा का देख लो, टाटा का नमक भी आता है, टाटा का गाड़ी भी आता है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना। तो हो सकता है एक कंपनी 2 से 3 या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग को एक ही चीज याद रखना है कि मार्केटिंग मिक्स का पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ही एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करते हैं। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट देखो, प्राइस। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्राइस। देखो प्रोडक्ट तो सब ठीक है, कस्टमर को नीड को फुलफिल करना है, लेकिन उसका प्राइस कितना है, प्राइस ज़्यादा कम है या ज़्यादा है, वो भी एक मैटर करता है। ठीक है, एग्जांपल लेते सुनो। अगर हम लोग ने क्या किया, मार्केट में 10 रुपये में वो प्रोडक्ट मिलता है, हम लोग ने 8 रुपये में दिया, तो अच्छी बात है, हम लोग का सेल्स बहुत बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि हर मार्केट में क्या हो रहा है, हर कस्टमर्स क्या करते हैं, उस दुकान से ले रहे थे, अभी तुम्हारी दुकान से लेंगे। चलो वेलेंट को तुमने 8 रुपये में दे दिया, लेकिन वो 8 रुपये में देने के लिए तुमको 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो तुम लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाओगे क्या? आंसर इज ए बिग नो। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो तुमने 10 रुपये के जगह में तुमने क्या किया, तुमने 11 रुपये में बेचा, क्या तुमको लगता है कस्टमर्स आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, क्योंकि 10 रुपये में तो दूसरा दुकानदार दे रहा है, तुम 11 रुपये में दोगे तो कैसे होगा? तुम लोग का टारगेट होगा कि तुम लोग 10 रुपये जो मार्केट में बेच रहे लो, उससे कम दाम में तुम लोग प्रोडक्ट को सेल करो। ठीक है, अभी पॉइंट पे आते हैं। देखो पॉइंट में क्या है, द सेकेंड एलिमेंट टू अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज द प्राइस। द मार्क्ड और अनाउंस्ड अमाउंट ऑफ मनी आस्क्ड फ्रॉम ए बायर इज नोन एज बेसिक प्राइस वैल्यू प्लेस्ड ऑन ए प्रोडक्ट। मतलब जो दाम प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है उसको प्राइस बोला जाता है। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज सेट टू हाई, ए कंपनी मे नॉट अचीव इज सेल्स। अब ज्यादा दाम रखेंगे तो हम लोग सेल्स के वॉल्यूम को रीच नहीं कर पाएंगे, मतलब सेल्स के टारगेट को रीच नहीं कर पाएंगे। लेकिन इफ इट इज सेट टू लो, सेल्स वॉल्यूम टारगेट्स में बी अचीव्ड बट नो प्रॉफिट अर्न। मतलब अगर हम लोग कम दाम में सामान देंगे तो ऑफकोर्स हम लोग का सेल्स बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग कोई प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पाएंगे। जो मैंने बोला 8 रुपये में अगर दे देंगे, नो डाउट सब कस्टमर्स तुमसे लेंगे, लेकिन लॉस तो हो रहा है ना, 2 रुपये का तो हर प्रोडक्ट में लॉस होगा, तो तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? ठीक है, प्रोडक्ट हम लोग ने समझ लिया, फिर हम लोग ने प्राइस को समझ लिया। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग का प्लेस। ठीक है, प्लेस का मतलब होता है हम लोग जब मार्केटिंग करते हैं ना, हम लोग का जैसे हर एक एलिमेंट जरूरी है, प्रोडक्ट भी जरूरी होता है, फिर प्रोडक्ट का प्राइस भी जरूरी होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस हम लोग ज़्यादा कम रखेंगे तब भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा वही बढ़ा देंगे तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रोडक्ट में हम लोग को सब चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है, अभी बात है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है कि हम लोग कहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट को बेचेंगे। कहाँ मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो कौन सा मार्केट पे बेचेंगे, बट इसका मतलब ये भी है कि हम लोग प्रोडक्ट को कैसे अपने कस्टमर्स तक पहुँचाएंगे। होलसेल मार्केट से पहुँचाएंगे या फिर रिटेल मार्केट से पहुँचाएंगे या फिर ऑनलाइन ही हम लोग के प्रोडक्ट को बेच देंगे या फिर किसी मिडिल मैन के थ्रू से बेचेंगे। देखो समझो, इट कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज दैट नीड्स टू बी परफॉर्म टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स। चलो ठीक है, the business firm or organization need to take decisions about the distribution channel to be employed, the outlets at which the products would be available, ठीक है, the place at which the products should be displayed, ठीक है, the physical distribution system to be employed for handling and transporting the products to the trade channels। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है, so place decisions involve determining how easy a company wants to make it for customers to gain access to its goods and services। मतलब वही बात है कि हम लोग अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट बनाया है उसका प्राइस हम लोग ने सेट कर दिया, अभी हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग जो प्रोडक्ट बनाया है, सपोज कोल्ड ड्रिंक, वो हम लोग कैसे कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। अपना हम लोग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भेजेंगे या फिर एक रिटेल स्टोर खोल देंगे मार्केट, अलग अलग मार्केट में, अलग अलग सिटीज़ में, कि कस्टमर्स वहाँ जाके खरीद सकते हैं, या क्या करेंगे कि होलसेल मार्केट में बेच देंगे,
वो होलसेलर जाके अलग अलग रिटेलर्स को बेच देगा। तो ये क्या होता है, वो प्लेस जो है हम लोग का प्लेस वाला एलिमेंट वो डिसाइड करके देता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम लोग का मार्केटिंग मिक्स में है वो है हम लोग का प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन मतलब हमारे जो कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए हम लोग कौन सा टूल्स यूज करेंगे। एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल्फ प्रमोशन करेंगे, या फिर पर्सनल सेलिंग करेंगे। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होने में समझाता हूँ। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है तुमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का प्राइस चूज किया, तुमने सोचा कि मार्केट भी डिसाइड कर लिया कि कैसे मार्केट में जाओगे, मतलब कैसे कस्टमर्स तक पहुंचोगे। अभी बात है कि प्रमोशन में तुम क्या करोगे। तुमने सोचा कि नहीं सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं पर्सनल सेलिंग करूंगा। पर्सनल सेलिंग मतलब आप लोग घर घर जाके वो प्रोडक्ट को बेचोगे। जैसे होता है ना, जो ब्लैंकेट वाले या फिर बेडशीट वाले जो आते हैं बाहर से, देखना बाहर के स्टेट से आके बोलते हैं कि ये ले लो वो ले लो, बर्तन जो बेचते हैं, बचपन में तो होता ही था कि सर में लेके वो लोग आते थे, राइट। तो ये सब क्या होता है, वो लोग अपने प्रोडक्ट को खुद ही बना के खुद ही बेचने आ जाते हैं, उसको पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग क्या होगा? एडवर्टाइजिंग क्या हो सकता है? तुमने टीवी पे ऐड दे दिया, तुमने न्यूज़पेपर में तुम लोग का ऐड दे दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सब क्या है, एक प्रमोशनल टूल्स है कि नहीं? तो यही प्रमोशन में आता है कि देखो, प्रमोशन इज कंसर्न्ड विथ इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग। ठीक है, परसुएडिंग द कस्टमर्स अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स। इट इज ए मीडियम थ्रू विच business can communicate with their customers about how their products is superior to comparison to the other competing brands। मतलब प्रमोशन ही एक ऐसा मीडियम है जिससे क्या होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताता है और ये भी इन्फॉर्म करता है कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों खरीदना चाहिए कंपैरिजन टू अदर कंपीटिंग ब्रांड। जैसे सपोज तुम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, तो मार्केट में और भी कंपीटिंग ब्रांड्स होंगे, अलग अलग ब्रांड होंगे, तो उसका कस्टमर्स का नीड जो है, तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि तुम लोग मेरा प्रोडक्ट लो, क्योंकि वो ब्रांड इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इसमें ये नहीं है वो नहीं, करके तुम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, नहीं था हम लोग का प्रमोशन। ठीक है, मतलब ये 4 एलिमेंट्स होता है मार्केटिंग का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसका मैं और एक डिटेल वीडियो में लाऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि आज बहुत टाइम कम है, तो इसके लिए मैं इसको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा पा रहा हूँ। मैं और एक वीडियो लाऊंगा आप लोग के एग्जाम के पहले कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है, तो आप लोग उसको भी कंसिडर कर देना जो फ्यूचर में आएगा। अभी बात है ये जो बाकी जो 3 पीस है, ठीक है, अभी जो 3 पीस है उसको एक्सटेंडेड पीस भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो हम लोग ने पढ़ा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये हम लोग के गुड्स के लिए करेक्ट है। ठीक है, गुड्स और सर्विस में मैं डिफरेंस मैंने तुम लोग को ऑलरेडी कल समझाया था। गुड्स आर दोस्त जहाँ पे हम लोग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर सकते हैं, और सर्विसेज आर दो जिस पे हम लोग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं कर सकते। मतलब गुड्स टेंजिबल होता है और सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज इंटेंजिबल होता है। ठीक है, अभी हम लोग के सर्विस सेक्टर में ये बाकी 3 पीस का बहुत रोल होता है। पहला है पीपल। ठीक है, मैं नोट्स पे नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग समझ लो, नोट्स पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। पीपल का मतलब होता है कि हम लोग के सेल्स पर्सन कैसे है, जो प्रोडक्ट हम लोग को दिया जा रहा है, जो इंसान उसको दे रहा है वो कैसा है। एग्जाम्पल देते हैं, पीपल, सपोज तुम लोग गए अपना बाल कटाने के लिए। ठीक है, बाल कटाना छोड़ दो, सपोज तुम लोग गए अपना हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। तुम लोग टकले हो या फिर बाल झड़ रहा है, ठीक है, तो तुम लोग का बाल कम है, तो तुम लोग एक हेयर ट्रांसप्लांट के पास गए, लेकिन वो इंसान वो खुद ही गंजा है, वो खुद ही टकला है, तो तुम कन्विंस हो गए क्या वो सर्विस लेना वहाँ से? ऑफकोर्स वो तो एक गुड्स नहीं है ना, बाल खरीद के तो नहीं लाओगे, ऑफकोर्स उसका एक सर्विस लोगे कि वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करके देगा, तो वो एक सर्विस है। दैट मीन्स जो पर्सन तुमको वो सर्विस दे रहा है, सर्विस गुड्स नहीं, सर्विस दे रहा है, अगर उसका ही क्वालिटी वैसा नहीं है तो तुम करोगे क्या? लड़की लोग स्पेशली देखना, याद रखना, सपोज तुम लोग सैलून में गए, लड़के लोग भी बोल सकते हो, सैलून में गए, जिस इंसान से तुम हेयर कट करवाना चाहते हो उसका खुद का हेयर कट ही अच्छा नहीं है, जिससे मेकअप करवाना चाहते हो वो खुद ही क्लीन नहीं है, उसका मुंह पे पिंपल्स है या फिर उसके बॉडी से स्मेल आ रहा है, खुद से उसका हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो तुम उससे लोगे क्या? नहीं लोगे, राइट। इसीलिए सर्विस सेक्टर में जो हम लोग को सामान दे रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वही सामान हम लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसका बहुत मैटर करता है। देखना, सैलून में जाओगे तो उसका हेयर कट, उसका ड्रेसअप बहुत सुंदर होता है, तुम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो। उसने अगर बोला कि सर आप स्पा कर दीजिए, तुमको तो लगेगा अरे वाह, इतना सुंदर इंसान ने हम लोग को बोला है, हम लोग कर लेते हैं, राइट। क्योंकि जो सर्विस हम लोग को इंसान देता है उसका भी एक मेजर रोल होता है सर्विस इंडस्ट्री में।
याद रहेगा। अभी गुड्स के केस में ये नहीं है। अभी गुड्स के केस में मान के चलो तुमको ओरियो बिस्किट खाना है, अभी तुम क्या काले इंसान से लोगे क्या, जो जो डार्क शेडेड है उससे लोगे क्या? नहीं नहीं सर, आपने तो बोला था सर जो सामान हम लोग लेते हैं उसके हिसाब से सेम मैच होना पड़ेगा। अरे बेटा ऐसा थोड़ी है। प्रोडक्ट के केस में वो नाले के सामने पड़ा हो या कहीं पर भी पड़ा हो, वो पैकेज के अंदर होगा ना। हमको बेचने वाले से प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अपने दुश्मन की दुकान से भी जाके बोलेंगे किसी को भिजवा के ले लेंगे, क्योंकि मैगी तो अंदर मैगी रहेगा ना, वो चेंज करके थोड़ी ना देगा। सर्विस के केस में अलग होता है, राइट। सर्विस के केस में जो इंसान हम लोग को चीज दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, वो मैटर करता है। याद रखना पीपल का मतलब क्या है। फिर है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस का मतलब होता है हर एक सर्विस इंडस्ट्री में ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज। डोमिनोज पे जाओगे तो वो लोग का प्रोसेस सेम है। पहले पिज्जा का बैटर जाएगा, फिर उस पर टॉपिंग्स जाएगा, फिर तुम लोग का चीज मेयोनीज जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज जाता है वो होके फिर तुमको डिलीवर होगा 30 मिनट्स में या फिर 10 मिनट में। अगर डाइनिंग करोगे तो 10 से 15 मिनट में तुमको पिज्जा मिल जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ना, ये हर एक स्टोर में डोमिनोज के आउटलेट में मिलेगा। चाहे तुम लोग यहाँ पे हो, चाहे तुम लोग यहाँ पे हो या फिर दुबई में जाओगे या कहीं पर भी जाओगे, तो इनका प्रोसेस सेम है। KFC में जाओगे, KFC में भी सेम है। तुमको ऑर्डर देना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस करके तुमको क्या करना पड़ेगा, KFC से लेना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग ने क्या किया, अपने प्रोसेस को फिक्स करके रख दिया है। अभी बात ये है कि सर हम लोग प्रोसेस जान के क्या करेंगे। आपने बोला कि मार्केटिंग में प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर प्रोडक्ट तो हम लोग को मिल रहा है, सर प्लेस भी हम लोग को समझ में आया, प्राइस भी समझ में आया, प्रमोशन भी समझ में आया, पीपल भी सर समझ में आया, ये प्रोसेस से क्या होगा। अभी प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका प्रोसेस इजी है, कोई भी कस्टमर जाता है फटाक से इन लोग का प्रोसेस हो जाता है, इजी हैंडलिंग हो जाता है, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे यहाँ पे चल, यहाँ पे 10 मिनट में खाना दे देते हैं, यहाँ पे जा, यहाँ पे इनका प्रोसेस बहुत इजीली है और टेस्ट हमेशा सेम रहता है। इसी कारण से बोला जाता है कि सर्विस इंडस्ट्री में ये तीनों का इंपॉर्टेंस होता है। पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस हम लोग के सर्विस मार्केट को टारगेट करता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अंदर का तुम लोग पढ़ लेना, बस मीनिंग समझ लो क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है हम लोग का फिजिकल एविडेंस। अभी सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। सपोज तुमको बाल कटाने जाना है, ठीक है, तुम लोग को बाल कटाने जाना है, ठीक है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, बाल कटाना तो एक सर्विस में आता है। जाके अगर दुकान में जाओगे तो तुम डायरेक्ट बार्बर बन के तो नहीं आओगे, राइट। तो याद रखो कि सपोज तुमको बाल कटाना है, उसका प्राइस रेंज बहुत अच्छा है। तुमको पता चला तुम्हारे दोस्त से कि 50 रुपए में वो बाल काट के दे देता है, ठीक है, लड़की लोग का। सुन लो, लड़कों लोग का तो वैसे ही 50 ही होता है, तो मान के चलो कि लड़के लोग का 50 रुपए में, तो लड़की लोग का 50 रुपए में बाल कटर तुमको पता चला, ठीक है, तुमको प्राइस पता चल गया। प्लेस प्लेस तुमको पता चला कि उसका खुद का एक दुकान है, चलो बढ़िया। फिर उसका प्रमोशन तुमको कहीं से मिल गया, वर्ड ऑफ माउथ से पता चल गया, या फिर तुमको किसी ने घर में आके बताया कि ये यहाँ पे बाल बहुत अच्छे से बाल काट के देते हैं, ठीक है। फिर पीपल मतलब जो इंसान सर्विस दे रहा है, अरे वो तो कितना अच्छा सुंदर से बाल काटता है, तो किसी का गाना गा गा के वो बाल काट के देता है। तुमने सोचा अरे वाह मजा आ गया सर, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर प्रोसेस तो बहुत ही अच्छा है। तुम वहां पे जाओगे 10 मिनट में तुमको ही वो एड्रेस करेगा मतलब तुमको ही सर्विस में लेगा, तुमको टेबल में बिठा देगा, तुमको चेयर में बिठाएगा, तुमको ही वो सर्विस देगा। मतलब प्रोसेस बहुत फास्ट है, इजीली तुमको टारगेट करता है। ऐसा नहीं कि जाओगे तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। ये सब सुन के तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं? अरे सर यहाँ पे तो जाना है, कहाँ पे वो दुकान कहाँ पे? फिर मैंने बोल दिया कि वो तो नाले के सामने एक छोटा सा झोपड़ी में वो बाल काटता है। शौक लगा कि नहीं? शौक लगा कि नहीं? एग्जैक्टली फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है जिस एम्बियंस में तुमको वो सर्विस मिल रहा है वो अच्छा होना पड़ेगा। सपोज आज के जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज तुम लोग रेस्टोरेंट पे जाते हो, एस्थेटिक फोटो आना चाहिए सर हम लोग का पीछे का जो वॉल होगा वो बहुत सुंदर होना चाहिए, का एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ का पीछे का जो इमेजेस है, वॉलपेपर्स जो है बहुत सुंदर होना पड़ेगा। जिस रेस्टोरेंट पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे एसी होना पड़ेगा। मतलब का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्ट में गुड्स भी आता है, सर्विस भी आता है, वो जिस एम्बियंस में हम लोग को मिल रहा है वो अच्छा होना पड़ेगा। फिजिकल एविडेंस मीन्स द प्लेस वेयर वी आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स, दैट इज सर्विसेज ऑफ कोर्स, वो अच्छा होना पड़ेगा। अगर सैलून है तो सैलून का एम्बियंस अच्छा होना पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट के हिसाब से उसका एम्बियंस अच्छा होना पड़ेगा। अगर एम्बियंस अच्छा नहीं होगा तो आज के जमाने में तुम्हारा मार्केटिंग फेल, तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा नहीं।
इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, और एक टॉपिक छूट गया है, ठीक है, छूट गया है, ये मैं पार्ट 3 बना के उसको कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट से ज्यादा वीडियो हो गया, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा हो। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग पढ़ा, और साथ ही साथ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, फिर मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट्स है वो हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है। याद रखना, मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसका जो डिटेल नोट्स है मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दे दिया, और मैं आशा करता हूँ आप लोग अपना सपोर्ट देंगे। आज बाकी रिवीजन सीरीज पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मैं आशा करता हूँ आप आज के वीडियो को भी बहुत शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, और मैं आशा करता हूँ आप लोग अपना कलम, किताब और फोन लाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।